नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं श्वेता आप सभी का हिंदी वाङ्मय चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रश्मि रथी, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। उसका चतुर्थ सर्ग आज हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं रश्मि रथी का चौथा सर्ग। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे वधुनता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलत भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी देखा प्रकाश की जहाँ कहाँ हस्ती कहीं हस्ती है। वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर। दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवा कर। दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी से, ये जो रश्मि रथी की पंक्तियाँ हैं, इसे हम अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड करके देख सकते हैं। और इसे अगर मतलब रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ इतनी अधिक प्रभावकारी है कि हमें उन्होंने रश्मि रथी के माध्यम से, महाभारत की रचनाओं के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से हमें अपनी अंतरात्मा को जगाने का प्रयत्न किए हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए जो संघर्ष हमें करना पड़ता है, उसके लिए उन्होंने हमें जगाने का प्रयत्न किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। तो दोस्तों, आप इन पंक्तियों के माध्यम से अपने ज़िंदगी को जोड़ सकते हैं। इसमें अगर हमें सफलता की ओर बढ़ना है, हमें कुछ करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या संघर्ष करना पड़ेगा, किन किन परिस्थितियों को हम लोग को झेलना पड़ेगा, उस चीज़ का वर्णन इन्होंने कर्ण की ज़िंदगी, कर्ण की जीवनचर्या के माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ पंक्तियां हैं जो हमें अपने अध्यात्म जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे, जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर। मतलब हमने अपनी विपदाओं से घबरा कर, हमें अपनी विपदाओं से घबरा कर अपने रास्ता नहीं छोड़ना है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी पे चलना है। दी जगह को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवा कर। अर्थात वही आगे बढ़ सकता है, वही जीवन में प्रकाश फैला सकता है जो अपनी विपदाओं से नहीं घबराता है। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। नर वही होता है जो तपस्या करता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। और प्रकाश वही देता है जो आग में जलता है। कहने का तात्पर्य है कि जो जितना अधिक जलेगा वो उतना ही प्रकाशमान होगा। अर्थात हमें जलते रहना है। जलते रहने का मतलब है कि हमें अध्ययन करते रहना है। ठीक है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी। और जो वीर होते हैं, वीर यानी कि जो अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, आजीवन हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी, तब वे बनते हैं एक उच्च अधिकारी। कहने का तात्पर्य है कि अपने ज़िंदगी में, अपने इस युग में वो एक
अपने लक्ष्य तक वो ही पहुंच पाता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत सारी विपदाओं को झेलते हुए आगे बढ़ता है, वो नहीं घबराता है। आगे, प्रण करना है सहज, प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है, व्रत का अंतिम मोल चुकाना। कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। भाई आपने अगर किसी चीज़ को पाने के लिए प्रण लिया है तो फिर आपने क्यों लिया है। प्रण लेना बहुत कठिन बात है। जैसे हम अध्यापक बनने के लिए प्रण लेते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए प्रण लेते हैं, आईएएस बनने के लिए प्रण लेते हैं, लेकिन प्रण हमने जब हम रास्ते में डगमगाने लगते हैं तब रामधारी सिंह दिनकर उसी को लेकर के बताए हैं कि हमने जब प्रण लिया, लेकिन क्यों प्रण लिया। भाई प्रण लेने से, उसको पूरा करने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब डगमगाते हैं हम अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, जब हम लोग का अगला पड़ाव भी सारे पड़ावों को पार करके जब हम लोग अंतिम अवस्था में पहुँचते हैं तब हम लोग डगमगाते हैं। उस विषय में इन्होंने किया, यदि आपने प्रण लिया है तो क्यों लिया है, इसे आप याद करिए, क्यों लिया है। स्वयं प्रश्न करते हैं, फिर स्वयं उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रहते हैं त्यागी और बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य ना मिलता हुआ मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनलय जलता है। और दान से रोककर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कहीं कहीं पे पंक्तियाँ छुटी हुई मिटी हुई सी हैं तो मुझे अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रही हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप लोग अपने किताब से देख लीजिएगा, ठीक है। यह ना सत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, यह न सत्व का त्याग दान दो तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, किस पर उन्होंने कृपा करते हैं यदि वृक्ष अपना फल देते हैं। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं, जब उनके फल गिरने लगते हैं तो उन्हें संभाल क्यों नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसीलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए फल आए। अर्थात जब हमारी परीक्षा की घड़ी आती है उस वक्त हमें वो परीक्षा देना ही पड़ता है। अगर हम जितना हमने ज्ञान अर्जित किया है उसका अगर हम किसी को ना दें तो वो रहते रहते सड़ जाता है। अर्थात हमारे अंदर जो ज्ञान की वृद्धि होती है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, दूसरों को बांटना चाहिए। सरिता देती वारी के पाकर, उसे सुपुरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगजीवन का रिजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर? समझ रहे हैं तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। दिखलाना कर प्रणय आप, अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है।
जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला, हंसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में, पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुराय प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दोनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो, पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गज वजी मांग लो जो जितना भी चाहो। नहीं सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, नहीं सुनी किसने कब इस दानी के मुख से। कभी उन्होंने मना नहीं किया कि हम आपको दान नहीं देंगे। धन को कौन बिसात, प्राण भी दे सकते हैं वे सुख से। धन तो क्या, वो अपने प्राण भी दे सकते हैं। ऐसे दानी थे कर्ण, और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं। दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं, कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी। ऐसे करते हैं सत्कार की वो भिखारी ना हो, वरन मांगने जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी, उसके अधिकार में जितना कुछ होता है। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हों हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण, दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं। कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था। रामधारी सिंह दिनकर जो है कर्ण की प्रशंसा करते हैं। इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था। अर्जित कर बहु विभय निशस्त्र दीनों का घर भरता था। गो धरती गज वजी अन्न धन वसन, जहाँ जो पाया दानवीर ने हृदय खोल उसको वहीं लुटाया। कर्ण की दानवीरता का इन्होंने वर्णन किया है कि ऐसा दानवीर ना आज है ना पहले, उससे पहले था। जो था वही कर्ण था। और कैसा था उसका उन्होंने रश्मिरथी के इस सर्ग में वर्णन करते हैं। फहर रही थी मुक्त चातुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहित प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से,
कहते हैं कि एक बार उन्होंने प्रत्यक्ष समर से हटकर किया नियति ने वार कर्ण पर, छिप कर पुण्य विवर से, व्रत का निकप दान था, अब की चढ़ी निकप पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। ये उस समय का वर्णन है जब विप्र बनकर कौन आते हैं, इंद्र आते हैं उनसे कवच और कुंडल मांगने। इस समय की बात इन्होंने कर रहे हैं, ये करते हैं रामधारी जी, बता रहे हैं हमें। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दीन मणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुद्धि से आटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वारी बिमल को, हो उठती थी स्वयं शरण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कमली के चिकने पात पर पदक चमक रहा था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहें, समझते रहें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना और अपना प्यार बरसाते रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद सभी का यहाँ आने के लिए।